बात दिल्ली की राजनीति की, जिसमें आज कुछ सवाल ट्रेंड कर रहे हैं। सवाल यह कि क्या दिल्ली में सरकार जेल से चलाई जाएगी? क्या आम आदमी पार्टी भी अब जेल से संचालित होगी? क्या दिल्ली के फैसले अब जेल में लिए जाएंगे? ये सवाल इसलिए क्योंकि दिल्ली शराब घोटाले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने नोटिस भेजा है। 2 नवंबर को उन्हें ईडी के सामने पेश होना है। इस पेशी से पहले आज ही आम आदमी पार्टी ने दावा कर दिया कि ईडी ने 2 नवंबर को अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए नहीं बल्कि गिरफ्तार करने के लिए बुलाया है। और अगर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया तो दिल्ली में सरकार जेल से चलेगी और जेल से ही सारे फैसले होंगे। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने यह भी दावा किया कि दिल्ली में सरकार और पार्टी दोनों जेल से चलाई जाएगी। सवाल है, क्या सरकार जेल से चलाई जा सकती है? इस पर हमने सत्ता की एक कुंजी तैयार की है। उसमें हम आपको विस्तार से बताएंगे कि जेल से सरकार कैसे चलेगी। लेकिन उससे पहले सौरभ भारद्वाज का वो बयान सुनिए जिसमें दिल्ली की सरकार को जेल से चलाने का दावा किया जा रहा है। सरकार जो है जेल से चलेगी, ऐसा क्यों लग रहा है? देखिए, मैंने ये कहा, भारतीय जनता पार्टी मानती है कि आपके लोगों को, आपके नेताओं को सबको जेल भेज देंगे तो सरकार कैसे चलेगी, पार्टी कैसे चलेगी। तो मेरा ये कहना है कि अगर सबको जेल भेज देंगे तो पार्टी और सरकार जेल से चलेगी। हम लोग तो वो लोग हैं जिन्होंने रामलीला मैदान के संघर्ष से अपनी शुरुआत की और पार्टी जब तक सत्ता में रही संघर्षरत रही। तो वो संघर्ष दोबारा करेंगे, सड़कों से करेंगे, जेल से करेंगे, मगर दिल्ली के लोगों को मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य जो है वो देते रहेंगे। तो अब दिल्ली में सरकार जेल से चल सकती है या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन पहले जब घोटालों के मामले में दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन जेल गए थे तो वो कई महीनों तक मंत्री पद पर बने थे। जेल में रहने के दौरान भी लंबे समय तक उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था। हालांकि अब वो स्वास्थ्य कारणों से जमानत पर हैं। वो करीब 1 वर्ष तक जेल में रहे। सत्येंद्र जैन के अलावा दिल्ली सरकार में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को भी गिरफ्तारी के बाद इस्तीफा देना पड़ा था। हालांकि उन्होंने भी इसके लिए 2 दिन का समय लिया था। गिरफ्तार होने के 2 दिन बाद उन्होंने इस्तीफा दिया। आपको याद दिला दें कि जब मनीष सिसोदिया ने इस्तीफा दिया था तो उनके पास करीब 18 विभाग थे। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी शराब घोटाले में गिरफ्तार हो चुके हैं। अब 2 नवंबर को शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल से पूछताछ है। आपका दावा है कि 2 नवंबर को केजरीवाल गिरफ्तार होंगे, यानी सत्येंद्र जैन पहले से एक्टिव नहीं है। मनीष सिसोदिया जो सरकार और पार्टी में नंबर 2 हैं वो जेल में है। संजय सिंह जो संसदीय राजनीति में सबसे ज्यादा एक्टिव थे वो भी जेल में है। ऐसे में सवाल है कि क्या दिल्ली में आम आदमी पार्टी और उसकी सरकार अब जेल से ही चलेगी? आम आदमी पार्टी का कहना है ये उनकी सरकार और पार्टी को खत्म करने की साजिश है, जबकि बीजेपी कह रही है कि अगर घोटाला किया है तो जेल तो जाना होगा। भारतीय जनता पार्टी के नेता तो परसों से ही कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जेल जाएंगे, अरविंद केजरीवाल जेल जाएंगे। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि एजेंसियां पहले भाजपा को बताती हैं, उसके बाद फिर नोटिस जारी करती हैं और नोटिस जारी करने के बाद फिर गिरफ्तारी करती है। बीजेपी क्या, हर वो व्यक्ति जो भ्रष्टाचार का विरोधी होगा वो अरविंद केजरीवाल के इस समन लेटर को देख करके जांच एजेंसी का वो खुश ही होगा। अरविंद केजरीवाल एक ऐसे नेता हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी चुनाव में नहीं हरा पाती। तो अब चुनाव में नहीं हरा पाती तो उनको खत्म करने का अब यही तरीका बीजेपी के पास बचा है कि उनको और उनके सारे नेताओं को जेल में डाल दो। सच्चाई ये है कि जब से सत्ता में आए हैं एक के बाद दूसरा इनका नेता भ्रष्टाचार में लिप्त पाया गया। आज हालत ये है कि ये पता नहीं कि इनके मंत्री जेल में ज्यादा है कि बाहर है। तो जिस तरीके के दावे दोनों तरफ से हो रहे हैं, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी बीजेपी पर जानबूझकर टारगेट करने का आरोप लगा रही है और जिस तरीके से बीजेपी अरविंद केजरीवाल पर भ्रष्टाचार के आरोपों वाले तीर छोड़ रही है, उसे देखकर कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में दिल्ली की राजनीति में काफी हलचल रहने की संभावना है। और इस हलचल में जिस एक शब्द का इस्तेमाल कई बार होने वाला है वो है ईडी।